हेलो दोस्तों, बीएड बीएसटीसी इंटर्नशिप में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर के ये पेपर कटिंग और नोटिफिकेशन में भी इसका जिक्र है कि अब आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन होगी। इसको लेकर के कई सारे साथियों के सवाल रहे हैं कि भैया ये सारा माजरा क्या है और क्या अब हम जो पहले वीक में एक बार जाते थे स्कूल में या डेली भी जाते थे तो पूरे टाइम तक स्कूल में नहीं रुकते थे, तो क्या अब हमें पूरी सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और पूरे टाइम स्कूल में रहना पड़ेगा और डेली जाना पड़ेगा? क्या सारे नियम हैं, क्या ये ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर के बातचीत है, इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो अटेंडेंस है उसको लेकर के जिक्र किया हुआ है। सबसे पहले बात है, बीएड बीएसटीसी कर रहे प्रशिक्षणार्थी इंटर्नशिप के दौरान सरकारी स्कूलों में बंक नहीं मार सकेंगे, उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। अब तक कई सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षणार्थी प्रिंसिपल से साठगांठ करके कई दिन स्कूल नहीं आते थे और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र ले जाते थे। ऑनलाइन उपस्थिति के कारण स्कूल अब आपको आना अनिवार्य ही रहेगा। कोई बंक ना मार सके और रेगुलर उनकी इंटर्नशिप रहे, रेगुलर उपस्थिति रहे, तो प्रिंसिपल से साठगांठ भी ना कर सके, इसके रिगार्डिंग इसको अपडेट किया गया है और अब रेगुलर जो है वो स्कूल में जाना पड़ेगा। शिकायत क्या मिली है डिपार्टमेंट को? हाल ही में विभाग को शिकायत मिली थी कि कई जगह पर इंटर्नशिप करने वाले बीएड बीएसटीसी प्रशिक्षणार्थी स्कूल में उपस्थिति के बिना ही प्रमाण पत्र ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष दोनों पाठ्यक्रमों में करीब 1.5 लाख विद्यार्थी लगभग प्रवेश लेते हैं, बीएड बीएसटीसी दोनों मिलाकर के। और प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह की, द्वितीय वर्ष के 16 सप्ताह की जो इंटर्नशिप करनी होती है, और विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस सत्र से इंटर्नशिप करने वाले शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सारा दर्पण पर प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य रहेगा। और यही सेम बात ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर के आपके नोटिफिकेशन में भी क्लियर है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन की भी आप लाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपकी उपस्थिति जो है ऑनलाइन सारा दर्पण पर दर्ज करी जाएगी डेली। पर यहाँ मेन समझने वाली बात यह है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कौन करेगा? तो विद्यालय आपकी उपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज करेगा, तो इसका खामियाजा प्रशिक्षणार्थी को भुगतना पड़ेगा। और आपका जो इंटर्नशिप गाइडलाइंस वाला नोटिफिकेशन है तो इसमें भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रति दिवस सारा दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। तो अभी भी क्या अपडेट हुआ है कि अभी भी आपके प्रिंसिपल सर जो हैं संस्था प्रधान ही आपकी उपस्थिति को ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे, और पहले भी संस्था प्रधान ही कर रहे थे। तो जो पहले के सालों से सारा सिस्टम चला हुआ आ रहा था कि प्रिंसिपल सर के द्वारा अटेंडेंस ऑनलाइन अपडेट करी जाती थी और आप जो प्रशिक्षणार्थी जो बीएड बीएसटीसी स्टूडेंट हैं वो प्रेजेंट करते थे ऑफलाइन रजिस्टर में, तो वो डेली प्रेजेंट करते ही हैं ऑफलाइन रजिस्टर में। और ऑनलाइन सेक्शन जो है, ऑनलाइन जो आपकी साधारण पोर्टल पर प्रेजेंट करनी है वो संस्था प्रधान यानी कि प्रिंसिपल सर उधर से अपडेट करते हैं खुद के थ्रू। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। कोई भी इमरजेंसी के दौरान आप स्कूल से छुट्टी भी ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी कोई एग्ज़ाम रहती है इंटर्नशिप के बीच में, तो उसमें ध्यान रखना है कि आपको जो प्रेजेंट आपकी रेगुलर चलती हुई आ रही है तो उस दिन आपको एब्सेंट ज़रूर लगाना है। कोई भी आपकी एग्ज़ाम आती है या ऐसा कोई काम जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में दर्ज होने वाला है, तो उस काम के दौरान आपको एब्सेंट ज़रूर लगवानी है इंटर्नशिप में। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंटर्नशिप जल्दी पूरी करने के चक्कर में डेली ही प्रेजेंट लगा दे रहे हैं। तो उस चीज़ को समझना है कि कोई भी आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं, कोई आपकी एग्ज़ाम है या कुछ और कोई काम, जैसे कुछ साथियों का बीए बीएससी के दौरान भी अब इंटर्नशिप के 21 दिन की इंटर्नशिप का कुछ चल रहा है सिस्टम, तो अगर वो इंटर्नशिप बीच में आती है देन वो 21 दिन की आपको छुट्टियां इसमें दर्ज करवानी होगी और उनकी एब्सेंट आपको लगवाना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाएंगी और बाद में अगर वो इंक्वायरी आती है देन आपके इशू आ सकता है। हमने पीछे भी एक वीडियो में बात किया था कि एक साथ 3 डिग्रीज रेगुलर करने पर एक मैडम के इशू आया था, तो वैसा इशू आपको भी फेस करना पड़ सकता है अगर आप 2 ऑफिशियल काम को रेगुलर सेम टाइम में करते हैं। तो उस चीज़ को आप समझना है कि अगर कोई भी 2 काम आपके ओवरलैप कर रहे हैं तो एक जगह पर आप एब्सेंट जरूर लगवाएं। ये बात क्लियर कर लेना है। और साथ ही इंटर्नशिप के दौरान जो छुट्टियों वाली बात आती है तो वहाँ पर ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर में 2 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं और द्वितीय वर्ष में अधिकतम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तो ये अलग रहेगा। ये आपके जो कार्य दिवस हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में 24 दिन की इंटर्नशिप है, 24 वर्किंग डेज होने चाहिए वहाँ पर, उनके अलावा छुट्टियाँ जो है वो अलग हैं। और जो सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो वहाँ पर 96 आपके वर्किंग डेज हो रहे हैं, उनके अलावा छुट्टियाँ जो हो रही है वो अलग है। इस चीज़ को समझ लेना है। और पढ़ाने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के जो 3 कालांश हैं तो इनमें तो आपको टीचर्स को अवलोकन करना है, और जो आगे के 3 कालांश हैं इनमें आपको अध्यापक की देखरेख में खुद को पढ़ाना है, और जो शेष 2 कालांश हैं इनमें आप अपने जो डायरिया जो आपको कॉलेज से मिल रही है तो उनको फिल करने के रिगार्डिंग जो स्कूल का डाटा है उसे चेक करना है। जैसे रजिस्टर आप देख रहे हैं किसी क्लास का, किसी बालक की केस स्टडी आपको करनी है तो वो चीज़ें आप चेकआउट कर रहे हैं।
अध्यापकों का रजिस्टर, विद्यालय का रिकॉर्ड, जो सारी अलग अलग टीसी का रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो इंटर्नशिप डायरियों को फिल करने के दौरान, तो वो सारा काम आप कर पाएंगे। और ये सारी रिपोर्ट संस्था प्रधान के संतुष्ट होने के बाद में ही पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये जो पहले से रूल्स चले आ रहे थे वही रूल्स से बस एक घुमा फिरा करके एक अपडेट डालनी इनको होती है। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात है नहीं, आप आराम से अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू करिए। बाकी जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि आप रेगुलर इंटर्नशिप स्कूल में ज़रूर से जाएं। एक तो आपको देखिए बच्चों के सामने खड़ा होना आएगा, अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करना आएगा, एक स्किल डेवलप होएगी कि आप एक टीचिंग लाइन में आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे मेन बात यह है कि बच्चों के सामने खड़े होना में जो डर है, जो झिझक है, स्टेज पे खड़ा होना, अपनी बात कह पाना, टॉपिक को प्रेजेंट करने की स्किल्स, तो वो सारी डेवलप होंगी और आप बहुत कम समय में सारी स्किल्स को सीख पाएंगे। तो इंटर्नशिप एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। टॉपिक को प्रेजेंट करना, बच्चों के सामने खड़े होना, एक अपने व्यवहार में वो चीज़ें आ पाएंगी कि आप सब टीचिंग लाइन में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती है कि स्टेज पे खड़ा होना, अपनी बात कह पाना बिना किसी डर के और एक कॉन्फिडेंट रह करके, तो वो डेवलप होना ज़रूरी है। और इंटर्नशिप के दौरान आपसे अलग अलग क्या क्या काम करवाए जा सकते हैं, तो संस्था प्रधान और पीओ के निर्देशन में अध्यापन कार्य के साथ साथ अन्य गतिविधियां, जैसे कि प्रवेशोत्सव हो रहा है, या नो स्कूल बैग डे हो रहा है, या और कोई गतिविधियां, या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को चिन्हित करके उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं बच्चे तो उनको वापस स्कूल में लाना, और स्कूल में नामांकन बढ़ाने को लेकर के जो अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं, विभागीय कार्यक्रम, तो उनमें जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है। शिक्षण गतिविधियां और फील्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य रहेगा। पीछे महीने में जो जो एस आई आर वाला काम चल रहा था, बीएलओ वाले जो नामांकन अपडेट हो रहे थे, तो ऐसे कामों में भी बीएड बीएसटी से स्टूडेंट्स को मर्ज किया गया था कि आप उनके साथ में जाइए बीएलओ के साथ में, और वोटर लिस्ट वगैरह अपडेट करने को लेकर के। तो ऐसे जो काम है उनमें भी आपको ऐड किया जा सकता है। तो इसमें आपको चौंकने वाली कोई बात है नहीं। ये सारी बातें थी जो कि आपको इंटर्नशिप के दौरान ध्यान में रखनी है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ था, बाकी मैं अभी और इसको अपडेट कर दूंगा वहाँ पर, ताकि आप और अच्छे से सारे नोटिफिकेशन को पढ़ करके, और भी कोई इसके रिगार्डिंग डाउट्स रहते हैं देन आप अच्छे प्रकार से चेकआउट कर पाएंगे। छुट्टियों को लेकर के मैंने सारी बातें आपको बता ही दी है। बाकी आपके कोई भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताइएगा। और आपको इंटर्नशिप डायरिया मिली है या अभी तक मिलना बाकी है, तो जैसे ही आप इंटर्नशिप का अलॉटमेंट लेटर वगैरह लेकर के रिलीव लेटर लेने जाएंगे कॉलेज में, देन आपको इंटर्नशिप की डायरिया भी मिल जाने वाली है। प्लेलिस्ट में इंटर्नशिप डायरियों के काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी डाले हुए हैं और उनकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी नए स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहे हैं। साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि थोड़े टाइम बाद नई वीडियोज भी चैनल पर आएंगे इंटर्नशिप डायरियों को लेकर के, कि आप एक ठीक प्रकार से अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिल कर पाएं। जैसे आपको सेशनल वर्क की डायरी मिली हो, माइक्रो टीचिंग डायरी मिली हो, या केस स्टडी, प्रोफाइल, मननशील, या आप वो जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली वो सबको मिलती है, लेसन प्लान वाली मिलती है। तो वो सारी डायरियों की वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर डाले हुए हैं। जो नए अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो भी कुछ टाइम में डालना शुरू करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखना, जैसे नई वीडियोज़ आएँ तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।